भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को 2 सितंबर 2022 को समर्पित करते हुए कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, अभ्यंग है और विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष है। विक्रांत केवल युद्धपोत ही नहीं, यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव एवं प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस समारोह का आयोजन अरब सागर की रानी कहे जाने वाले शहर कोच्चि में हुआ। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो आईएनएस विक्रांत का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया। इसके निर्माण में कुल 13 वर्षों का समय लगा, लेकिन इसके निर्माण से पहले ही नेवी वारशिप ब्यूरो के द्वारा आईएनएस विक्रांत का डिज़ाइन तैयार कर दिया गया था। इसे बनाने में कुल 20,000 करोड़ रुपए का खर्च लगा है। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो यह 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर इसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 59 मीटर यानी कि 59 मीटर इसकी ऊंचाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आईएनएस विक्रांत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसका वजन 40,000 टन है और इसमें 22,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए ऐसी स्टील का निर्माण किया है जिसमें कभी जंग नहीं लग सकता। अब बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो 28 नॉट्स इसकी टॉप स्पीड है, यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह समुद्र में दौड़ सकता है। विक्रांत एक बार में 7500 मील का सफ़र करने में सक्षम है। और वहीं बात करें कंपार्टमेंट्स की तो 18 मंजिल ऊंचे इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 2400 कंपार्टमेंट्स हैं। आईएनएस विक्रांत का मोटो है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, अर्थात मैं उन्हें हराता हूं जो मुझसे लड़ते हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर किसके पास हैं, तो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका के पास हैं। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं भारत, चीन, इटली और यूनाइटेड किंगडम के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और फ्रांस, रूस, स्पेन और थाईलैंड के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब बात करते हैं दुनिया के उन देशों की जो खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। तो भारत के साथ साथ यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये दुनिया के 6 देश हैं जिनके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की टेक्नोलॉजी है। अब समझते हैं कि हमारे पास पहले से एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य होने के बावजूद भी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है और भारत की इतनी लंबी तटीय सीमा होने के कारण एक और अरब सागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी स्थित है और भारत को इन 2 अलग अलग फ्रंट पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आवश्यकता थी। इसी कारण से भारत के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होने से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलेगी और साथ ही साथ चाइना की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों को भी रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक ही रखते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। तो मैं आशा करूंगा कि मेरी नेक्स्ट क्लास आपके बताए गए टॉपिक से रिलेटेड हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।